अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। ई कॉमर्स के हवाले से मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो अक्सर लोगों का जब सवाल आता है मेरे इनबॉक्स में, पूछते हैं तो वो सवाल कर रहे होते हैं कि शॉपिफ़ाई करें या अमेज़न करें। अब मैं पहले तो बुनियादी तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म को कंपेयर करने का, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप किसी मार्केट प्लेस को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो दूसरे मार्केट प्लेस के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं, किसी और लेवल के प्लेटफ़ॉर्म के साथ नहीं। मैं आसान अल्फाज में समझाने की बात करता हूँ कि मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि एक बड़ा शॉपिंग प्लाज़ा किसी ने बना दिया है, उसमें दुकान खोलें, आप भी दुकान खोलें, बाकी लोगों की भी दुकान चल रही है। तो शॉपिंग प्लाज़ा का मकसद ये होता है कि ऑलरेडी शॉपिंग प्लाज़ा की जो अपनी ऑडियंस है, अपने कस्टमर बेस है, वो बना हुआ है। वो कस्टमर रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी भी दुकान होगी। तो आपके पास भी दो चार कस्टमर उस शॉपिंग प्लाज़ा की वजह से आ रहे होते हैं। यही बिज़नेस मॉडल जो है अमेज़न का है, या पाकिस्तान में दराज का है, यूएस में वॉलमार्ट है, यूएई में केएसए में नून है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये मार्केट प्लेस के मॉड्यूल के ऊपर काम करती हैं। बिज़नेस मॉडल जो इनका है वो मार्केट प्लेसेस का है। अगर आप अमेज़न को कंपेयर करना चाहते हैं, आप वॉलमार्ट के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं, आप नून के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉपिफ़ाई कंपेयर करना है तो शॉपिफ़ाई के लिए आपको वू कॉमर्स वर्डप्रेस को कंपेयर करना पड़ेगा, मैजेंटो को कंपेयर करना पड़ेगा, जो सीएमएस सॉफ्टवेयर है या सीएमएस के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंटेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अमेज़न और शॉपिफ़ाई को आप कंपेयर नहीं कर सकते जब भी आपने बिज़नेस करना हो। ये दोनों डिफरेंट टाइप के बिज़नेस मॉडल्स हैं। अब शॉपिफ़ाई और वू कॉमर्स को कंपेयर कर लें कि शॉपिफ़ाई पे वेबसाइट बनाई जाए या वू कॉमर्स पे बनाई जाए। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो मार्केट प्लेस होते हैं उसका बिज़नेस मॉडल जो है शॉपिंग प्लाज़ा की तरह होता है। वहाँ डिफरेंट दुकानें खुली हुई है, आपकी भी दुकान खुल सकती है। इस पे बिज़नेस करना जो है बिल्कुल अलग टाइप का बिज़नेस है। वो आप अमेज़न पे करें, नून पे करें, आप दराज पे कर लें, आप वॉलमार्ट पे कर लें, ये बिज़नेस मॉडल जो है मार्केट प्लेस का बिज़नेस मॉडल है। अगर आप शॉपिफ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आपने अपनी दुकान खोलनी है जिसमें आप चाहते हैं कि किसी की टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बना लूँ, अमेज़न पे जब भी आप जाएंगे उनके TORs हैं, उनके TOS हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं। वो आपको एग्री करना पड़ते हैं। आपने कोई एक मामूली मिस्टेक कर दी तो अमेज़न आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सस्पेंड कर देता है। इसी तरह वॉलमार्ट है, नून है, जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उनकी अपनी सर्विसेज हैं, उनकी अपनी टर्म्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशन से बचें तो आप वर्डप्रेस पे, वू कॉमर्स पे, शॉपिफ़ाई पे अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, अपनी ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई पर दुकान खोलने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस के ज़रिए ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलने का, आपने किसी गली मोहल्ले में या अपने घर की बैठक में दुकान खोली है जिस पर कस्टमर की रेल पेल नहीं है, जहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि आपने किसी गली मोहल्ले में, आपने घर के किसी कोने में दुकान तो खोल ली है, लेकिन वहाँ कस्टमर लाने के लिए अब आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप मेहनत करके, आप पहले ज़माने में ये होता था कि आप पोस्टर पब्लिश करके बांटते थे, किसी बड़े इलाके में बैनर लगा दिया आपने। अब वही मार्केटिंग आप फेसबुक के ज़रिए करते हैं, टिकटॉक के ज़रिए करते हैं। आपको मार्केटिंग करके अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद कस्टमर लेकर आने होंगे। अमेज़न पे, नून पे, वॉलमार्ट पे कस्टमर आ रहे थे, उनका जो कस्टमर बेस है वो आपकी शॉप पर आता है, आपसे ख़रीदारी करता है, उसकी कमीशन लेता है। अमेज़न आपसे, नून आपसे। दराज पर जाएंगे, दराज आपसे कमीशन लेता है। लेकिन जब शॉपिफ़ाई पे स्टोर बनाएंगे तो शॉपिफ़ाई की अपनी डायरेक्टली कोई फिक्स कमीशन नहीं है प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर। वो फिक्स मंथली चार्जेस ले रहा होता है। $30 का पैकेज है, $25 का पैकेज है, जो भी है, वो आपसे फिक्स होस्टिंग के सर्विस लेगा। इसी तरह आप वू कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो वू कॉमर्स खुद भी अब होस्टिंग देता है। अदरवाइज़ वर्डप्रेस की आप होस्टिंग इस्तेमाल करेंगे तो होस्टिंग चार्जेस आपको एनुअली देने पड़ेंगे, लेकिन पर प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर आपसे कोई कमीशन नहीं ली जाएगी। अगर आप पेमेंट चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्राइप का, पेपाल का, या किसी और पेमेंट प्रोवाइडर का, तो वो आपसे कमीशन चार्ज करेंगे पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की, वो पहले प्रोसीजर जो भी सर्विस है वो उनके पास जाएगी, वो आपके अकाउंट में भेजेंगे, तो उसके ऊपर 2%, 3.5% की कमीशन होती है। वो कहीं भी आप इस्तेमाल करेंगे, अमेज़न और वॉलमार्ट वाले भी ले रहे होते हैं, क्लियरली मेंशन नहीं होते, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं ये भी पेमेंट प्रोसेस करने के सर्विस चार्जेस ले रहे होते हैं। आपके पास ये वाले चार्जेस नहीं आएंगे। जो रेफरल कमीशन लेता है अमेज़न 15%, दराज लेता है 5% से लेकर 18% तक। इसी तरह नून के, वॉलमार्ट के अपने अपने रेफरल चार्जेस होते हैं जब वो कस्टमर आपकी तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं। तो जब शॉपिफ़ाई के ऊपर आप स्टोर बनाते हैं या वू कॉमर्स के ऊपर आप स्टोर बनाते हैं तो आपको ये वाली कमीशन नहीं देनी पड़ती, लेकिन यही खर्चा आपको जो 15% है इससे हो सकता है 20%
10% करना पड़े, 22% करना पड़े, ये आपको मार्केटिंग के ऊपर खर्चा लगाना पड़ता है। तो मार्केटिंग आपने खुद करनी है, फेसबुक के ज़रिए करें आप, टिकटॉक के ज़रिए करें, इंस्टाग्राम के ज़रिए करें, और कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वहाँ से आप मार्केटिंग करके अपने लिए खुद कस्टमर लेकर आने होंगे। तो जब भी ये सवाल करते हैं आप किसी से कोई प्लेटफॉर्म के बारे में कंपेयर करने के लिए, तो अमेज़ॉन और नून का कंपेयर तो कर सकता हूँ मैं, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट के लिए तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन अमेज़ॉन और शॉपिफ़ाई को कंपेयर करना बहुत डिफरेंट बात हो जाएगी। ये बिज़नेस मॉडल ही अलग है, आप कौन सा बिज़नेस मॉडल बनाना चाहते हैं डिपेंड करता है उसके हवाले से। फिर उसके हवाले से सवाल करेंगे तब आपको सही से जवाब मिल पाएगा, कहीं से भी आप सवाल करेंगे। अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, अपनी ब्रांड हो, अपना नाम हो, तो आपको लाजमी हर हाल में अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। वो आप शॉपिफाई में बनाएं, वर्डप्रेस में बनाएं, ऊडो में बनाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना लें। आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं होगी तो आप अपनी ब्रांड बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। वो अमेज़ॉन पे आप बना लेंगे ब्रांड, लेकिन बहुत मुश्किलात आएंगी। इतना बड़ा नाम शायद आप ना बना लें जितना बड़ा नाम अपनी ब्रांड पे बना सकते हैं। जितने अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी ब्रांड की वेबसाइट बनाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र में। मेरा ओपिनियन ये है। सो बजाय प्राइवेट लेबल करने के आप प्राइवेट लेबल करें अमेज़ॉन के ऊपर भी, ये कोई ममनुआ काम नहीं है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी कस्टमर बेस है तो वहाँ बन जाता है, लेकिन उसके साथ आपकी अपनी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। सो ये दो तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स हैं। अगर आपने किसी और की ब्रांड रीसेल करनी है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, वो दराज पे कर लें, कि अमेज़ॉन पे कर लें, वो नून पे कर लें, वॉलमार्ट पे कर लें, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इनको आपको समझना होगा इसी हवाले से। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, इनबॉक्स में कर सकते हैं रब्ता मुझसे। मेरी कोशिश हो कि जो मेरी मालूमात है, जो मेरा तजुर्बा है, उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।